तो अक्सर और बेशतर मुझसे ये पूछा जाता है कि सॉल्यूशन की शुरुआत कहाँ से होना चाहिए। क्या हमें अपने आप में सबसे पहले बदलना चाहिए। देखिए, आप मेरी पहली कड़वी बात को अपने हलक से नीचे उतार कर देखिए। हमारी सारे लोग, जितनी भी अवाम है, ये एक सस्ते जज्बात से भरी हुई है। और हमारी हैसियत क्या है, यह अभी अभी आपने देख लिया जब पैलेस्टीन का जीनोसाइड हो रहा था और हम सब, यकीन मानिए, कुछ ना कुछ करना चाहते थे, अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे। दुनिया का एक भी मीडिया, एक भी माउथ पीस हमारे पास नहीं है। यह हमारी हैसियत थी। यूनाइटेड नेशंस में किसी असेंबली में कहीं कोई सपोर्ट मिल जाए, किसी अखबार में ही एक हेडिंग हमारे लिए आ जाए, ये एक मंजर था जो हम देखना चाहते थे लेकिन हम नहीं देख पाए। तो क्यों ना एक सॉल्यूशन की शुरुआत करें और आज से हर वीडियो दर वीडियो हम बात करें कि हमें असल में क्या करना चाहिए। तो जब बात आती है सॉल्यूशंस की, तो मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे। इंग्लिश का एक वर्ड है जो सच में अंग्रेजी में बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन अक्सर और बेशतर वो हमारे लोगों में नहीं मिलता। उस वर्ड को कहते हैं ग्रिट, GRIT, ग्रिट। अगर आप मुझसे पूछे कि इसकी मीनिंग क्या है, तो मैं आपसे कहूं कि सस्ते जज्बात का उल्टा वर्ड, सस्ते जज्बात का अपोजिट वर्ड है ग्रिट। बिल्कुल सस्ते जज्बात का उल्टा वर्ड है ग्रिट। ग्रिट का मतलब होता है कि आपके सहने की ताकत और सहते हुए जद्दोजहद करके कुछ बदलने की ताकत को ग्रिट कहते हैं। आप पे जितना बर्दाश्त करने के लिए डाला जाए, आप उसे सहते हुए कुछ बदलना चाहें, लगातार अपने आप को सुधारना चाहें और अपने एक गोल पर टिके रहना, इसे ग्रिट कहते हैं। आप इसे फर्मनेस भी कह सकते हैं, फोरबियरेंस भी कह सकते हैं। हिंदी में आप इसे संयम, सहनशीलता, धीरज। आज हमारे 3 RCS हैं और उसमें देश भर के सबसे अच्छे बच्चों को जमा किया गया। वो ये बात लेकर बहुत हैरत ज़दा रहते हैं कि बहुत सारी पढ़ाई करने के बावजूद हम रोज उनका एक टेस्ट लेते हैं जिसमें क्वेश्चंस को हम UPSC से बिल्कुल मेल खाता हुआ, बिल्कुल उसका कंटेक्स्ट, उसका ग्रामर, उसकी लैंग्वेज, उसका सिंटैक्स, सिर्फ UPSC से ही मेल खाता हुआ नहीं, बल्कि कभी कभी तो UPSC प्लस भी हम क्वेश्चंस देते हैं। बच्चे इस बात पर हैरत ज़दा हैं कि वो जितनी मेहनत कर लें उनके नंबर नहीं आते, जितनी मेहनत कर लें। द प्रॉब्लम इज कि वो एक बात नहीं समझ रहे हैं जो उन्हें समझना चाहिए। UPSC will not test only your knowledge. In addition to it, it will test many things. सबसे पहली चीज जो ये टेस्ट चेक कर रहे हैं वो आपका पेशेंस और फोरबियरेंस है। आप फर्मली डिटरमिन्ड है, आप लाख मेहनत करते हैं, आप पूरा पढ़ कर आते हैं, फिर भी हमें ऐसा सवाल बनाते हैं और हमें भी 2 सवाल बनाने में आधा घंटा लगता है। UPSC को हूबहू कॉपी करते हैं। आप कितनी भी पढ़ाई करके आइए, हम अपने क्वेश्चन से आपका मुंह तोड़ देंगे, इस लेवल के क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं उसमें जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। दे फील लाइक कि नंबर नहीं सुधर रहे, फेलियर नहीं पलट रहा। ग्रिट हमें समझाता है कि वो हमसे पूछता है कि आर यू फर्मली डिटरमिन्ड। तो पूछा, यस आई एम फर्मली डिटरमिन्ड। मैं बहुत ही दृढ़ता के साथ अपने मकसद के लिए लगा हुआ हूं। ग्रिट कहता है, नहीं, सवाल पूरा सुनो। आर यू फर्मली डिटरमिन्ड टू कीप गोइंग इवन आफ्टर फेलियर। UPSC का एग्जाम और दुनिया के सारे बड़े चैलेंजेस, इवन एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें हम एक कोई नया बिजनेस खोलते हैं, इवन सेल्स पीपल जो कोई चीज बेचने जाते हैं,
सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल जिसे आपको अपने आप से पूछना चाहिए, आर यू दिस मच फर्मली डिटरमिन्ड? क्या आपका इतना दृढ़ संकल्प है, क्या आपका इतना पुख्ता इरादा है that you will keep going even after failure? And to keep going even after failure, number one, it is not easy, and number two, it is critically important. दुनिया में जो इंसान अगर कुछ भी बन पाया है तो वो बस एक वजह से बन पाया है, his ability to rise again after failure. क्या आप असफलता के बाद, नाकामयाबी के बाद लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए दृढ़ संकल्पित है? ग्रिट इंग्लिश का ये वर्ड आपसे पूछता है। वो नॉलेज, वो क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना, उन्हें मार्क करना, वो सब बात की बात है। सबसे पहले, डू यू हैव एन एबिलिटी टू हैंडल योर फेलियर? एन एबिलिटी टू हैंडल योर फेलियर सिर्फ आती है दो जगह से। आपकी कितनी पुख्ता सोच है, आपका कितना मजबूत इरादा है। सवाल नंबर 2 जो एक अच्छी किस्मत अपने चलने वालों से पूछती है वो ये है, सम पीपल आर ग्रेट व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग वेल। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो हर चीज गिरने लगे, बिखरने लगे, तब भी बहुत अच्छा करके दिखाते हैं। Are you that person? When the things they start falling, when the things are not as you wish, क्या आप खड़े होकर उसका सामना करने को तैयार हैं कि सिर्फ सब अच्छा ही अच्छा चलता रहेगा, तभी हम सब कुछ करते रहेंगे, थोड़ी सी मुश्किल आएगी तो हम भाग जाएंगे? इसे एक बहुत अच्छा शेर सुनाता हूं इसके लिए। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। और उसमें एक लाइन है बड़ी अच्छी कि कहां वो बात कर रहा था खेलने की आग से, कहां वो बात कर रहा था खेलने की आग से, जरा सी आंच क्या लगी, मोम सा पिघल गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। Some people are great when the things are going well, but they fall apart when the things aren't going well. Who are you? क्या सब जब अच्छा अच्छा है तभी आप अच्छा अच्छा कर पाते हैं? तो आपकी लीडरशिप दुनिया में किसी को नहीं चाहिए। लीडरशिप चाहिए ही तब होती है जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं हो रही होती हैं। This is the second quality that you have to bring in yourself. यही बात इस वक्त RCA के बच्चे इन्हीं 3 शहरों में इस वक्त इन्हीं चीजों से गुजर रहे हैं, इन्हीं चीजों से गुजर रहे हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें ना रिवीजन का एक गलत मतलब बताया गया है। रिवीजन का एक गलत मतलब जिसके साथ मैं खुद भी बड़ा हुआ हूं वो ये है कि हम हर चीज पढ़कर उसे दोबारा तिबारा चौबारा दोहराने लगते हैं, जबकि रिवीजन होता है जैसे कोई पेंटर रिवाइज करता है। कैसे? पेंटर अपनी पेंटिंग के पास जितनी बार लौट कर आता है उसमें कोई नया शेड, कोई नया कलर भरता है। पहले जो इसेंशियल है, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसे आप जिंदगी भर के लिए अपने साथ रखें। अगर आपका कारखाना या नया उद्योग या धंधा आप खोल रहे हैं तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी में नंबर 1 चीजों को डिसाइड करें। अगर आप कोई चीज लर्न कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका कोर, उसका हार्ट, उसका मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट याद करें। लेकिन उसके बाद जितनी बार उस कंसेप्ट पे लौट कर आए उसमें कोई नई शानदार चीज ऐड करें, कोई नया कलर भरें, कोई नया शेड डालें। इसे रिवीजन कहते हैं। लगातार आर यू कॉन्स्टेंटली ड्रिवन टू इंप्रूव ऑन योर प्रीवियस अटेम्प्ट? आपने इससे पहले जो भी किया था, क्या आप उसमें मुस्तकिल सुधार लाना चाहते हैं? उसे पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं? मुसलसल बेहतरी लाना चाहते हैं?
क्या आप इस बात से संतुष्ट होते हैं कि आप असंतुष्ट है अपने आप से? ये चौथा लेसन है जिसके बिना किसी को कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए। क्या आप अपने सबसे कठोर आलोचक हैं? क्या आप अपने हार्शेस्ट क्रिटिक हैं? क्या आप पूरे वक्त अपने आप को स्क्रूटिनाइज करते हैं और पिछले से कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं? आर यू नेवर सेटिस्फाइड बीइंग सेटिस्फाइड? क्या आप इसे उर्दू में आप क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत चीज है कि बेहतरीनी की तरफ चलने के लिए अपने नामुतमईन होने पर मुतमईन है। लगे रहो मुन्ना भाई, लाओ कोई नया कलर, लाओ कोई नया रंग, लाओ कोई नया शेड, करो इस कंसेप्ट में कोई ऐसा उजाला कि दुनिया सिर्फ ये कंसेप्ट तुम्हारा लिखा हुआ पढ़ना चाहे, तुमसे ही सुनना चाहे। अगर ये बात आप में नहीं है तो फिर नहीं है बात। हमारे आरसीएस का नाम रखना था रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमीज, 3 शहरों में जहां बच्चे रहकर पढ़ते हैं, वडोदरा में और इंदौर में और अलीगढ़ में। तो बच्चियां हैं सारे देश से। तो किसी ने पूछा कि इसका नाम क्या रखना चाहिए, हमारे चेयरमैन साहब ने पूछा, तो मैंने इसका नाम भेजा तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। मैंने उन्हें बताया फर्नेस ऑफ परसिवरेंस। फर्नेस का मतलब भट्टी, परसिवरेंस का मतलब इस्तिकामत, लगातार लगे रहना। इसके ऊपर इस्तिकामत की भट्टियां हैं वो हॉस्टल। और आप जहां भी रहकर जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आज के ये लेसन्स जो हैं वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, वो दुनिया की हर चीज के लिए है। क्या आप वो तैयारी कर रहे हैं? कोई कारखाना खोल रहे हैं, कोई नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, हर चीज के लिए। क्या आप लगातार जद्दोजहद पे इस्तिकामत रख रहे हैं? आर यू द पैरागॉन ऑफ परसिवरेंस? बहुत मुट्ठी भर अत्यधिक निपुण लोग दृढ़ता के प्रतिमान होते हैं, मुट्ठी भर लोग। पैरागॉन ऑफ परसिवरेंस। और यहां आता है अगला लेसन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सुनना चाहिए। जो लोग कामयाब होते हैं ना, उनमें बड़ी शानदार बात होती है, उन्हें रास्ते से ज्यादा प्यार होता है बजाय मंजिल से। ठीक है, मंजिल मिलना जरूरी है, मंजिल की ही तलाश में हम निकले हैं, बट द जर्नी इज मोर ग्रेटिफाइंग देन द कैप्चर। द चेज इज मोर ग्रेटिफाइंग देन द कैप्चर। जिस दिन मंजिल मिल जाएगी, आपका एक बहुत बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन ये जो चेज है, ये जो लगातार आप लगे हुए हैं, ये जो रास्ता आप तय कर रहे हैं, ये आपका कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है। और आप मंजिल पर उतनी ही देर रुक पाएंगे जितना साबित कदम और गहरा आपका कैरेक्टर होगा। तो इस वक्त अगर वक्त के थपेड़े आपको तमाचे मार रहे हैं, इसका मतलब है वो आपको चैलेंज कर रहे हैं और आपको इस रास्ते में इतना तैयार कर रहे हैं कि आप मंजिल पर बहुत देर तक रुक पाएं। जो लोग आसानी से पढ़कर बहुत सारे नंबर लेना चाहते हैं ना, अगर वो तो पहली बात है आईएएस बनते नहीं है, लेकिन अगर वो बन जाएं कलेक्टर तो 5 से 7 लाख 10 लाख बहुत आसानी से बिक जाते हैं, बहुत आसानी से बिक जाते हैं। मंजिल का हासिल रास्ते के मयार में है। जितनी ऊंची कीमत रास्ते में चुकाओगे, उतनी बड़ी मंजिल, और उस मंजिल पर उतनी देर ठहर पाओगे। माउंट एवरेस्ट चढ़ते वक्त 3 महीने 15,000 फीट पर, फिर 3 महीने 10,000 फीट पर, और उसके बाद माउंट एवरेस्ट चढ़ोगे तो अंदर आरबीसीज डेवलप होते रहेंगे, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, सांस लेने की क्षमता बढ़ती रहेगी। उतना ऑक्सीजन अपने फेफड़ों से अपने जिस्म के हर हिस्से में पहुंचा पाओगे जितना मयारी रास्ता
उतनी मयारी तैयारी, उतनी देर मंजिल पर ठहर पाओगे। तो इन रास्तों से भागो मत। सफर एक अहमियत रखता है। द वैल्यू ऑफ अ गोल, गोल की क्या कीमत है? द वैल्यू ऑफ अ गोल लाइज इन द जर्नी इट नेसेसिटेट्स। उस सफर में मयार है। मंजिल की कद्र सफर के मयारी होने से है। अगर वो मयारी नहीं है तो फिर मंजिल पाकर भी क्या करोगे? क्या करोगे मंजिल पाकर? क्या करोगे मंजिल पाकर? और एक खास बात, अगला लेसन ध्यान से सुनना। जो मयारी लोग मयारी रास्तों को तय करते हैं, वो हर रोज अपने अंदर एक नेक आदत का इजाफा करते हैं। हार्ड वाली आदत का। 4:30 बजे सुबह उठते हैं जैसे RCA में बच्चे, और रात के 9 बजे तक लगे रहते हैं। तो वो अपने अंदर एक अच्छी आदत का इजाफा करते हैं, और कुछ चुनिंदा बच्चे अपने अंदर से एक खराब आदत को छोड़ देते हैं। यही इस्लाम की भी जर्नी है, यही जिंदगी की भी जर्नी है। हर रोज कोई एक अच्छी चीज का इजाफा करना, और हर रोज कुछ ना कुछ खराब अपने सफर में पीछे छोड़ देना, गिरा देना। These are the lessons without which you are not going to win anything in life. Forget UPSC, anything. These are the things that is very important. अगर वो फ्रस्ट्रेटिंग है, पेनफुल है, नंबर नहीं आ रहे हैं, इफ यू आर हैविंग अ ड्रीम ऑफ गिविंग अप, तो बस यही एग्जाम है, पहला एग्जाम इसका UPSC का। लोगों को लगता है कि वो प्रीलिम्स है, नहीं, वो ग्रिट है, वो ग्रिट है। मैं पैशनेट हूं UPSC को लेकर, झूठ, सस्ते जज्बात हैं वो। अगर पैशन है तो एंड्योरिंग होना चाहिए। एंड्योरिंग वर्ड देखिए इंग्लिश का। पूरी ड्यूरेशन के वक्त बहुत ही काम, कंपोजर, शांत दिल से, सच्चे पुख्ता इरादे से उसे सहना आना चाहिए, बढ़ते रहना आना चाहिए। एंड विदाउट दिस वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। विदाउट दिस वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो सुनना है आपको एक बहुत अच्छी चीज़। इस वीडियो के खात्मे में मैं फिर कल मिलूंगा। हम अपने कौम का इलाज ढूंढ रहे हैं, हम अपने लोगों का इलाज ढूंढ रहे हैं, और पहला इलाज ये है कि सस्ते जज्बात गिरा कर आओ और अपने अंदर ग्रिट लेकर आओ। लगातार बेहतरी के लिए किए जाने वाले जद्दोजहद की धैर्यता अपने अंदर लेकर आओ। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। स्ट्रेंथ होती है ना, जो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, उसे फिजिकल स्ट्रेंथ कहते हैं। जिस्मानी ताकत, उसे फिजिकल स्ट्रेंथ कहते हैं। लेकिन रूहानी ताकत, उसे ग्रिट कहते हैं। द एनर्जी ऑफ योर सोल। UPSC में, अच्छे बिजनेस में, जिंदगी में इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे जिस्म में कितनी ताकत है। सिर्फ इस बात से फर्क पड़ेगा कि तुम्हारी रूह में, तुम्हारी आत्मा में कितनी ताकत है। जिंदगी सिर्फ इसी एक एग्जाम का नाम है, जिसे हम कहते हैं ग्रिट। द पावर दैट योर सोल हैज, नॉट योर बॉडी बट दैट योर सोल हैज, एंड हाउ विलिंग यू आर टू कंटिन्यू इन द फेस ऑफ ऑड। हर चीज जब तुम्हारे खिलाफ हो, नंबर नहीं आ रहे हो, मेहनत करने पर सिला ना मिल रहा हो, क्या फिर भी तुम सफर को जारी रखना चाहते हो? दिस इज द ओनली क्वेश्चन दैट एनी डिफिकल्ट एंटरप्राइज विल एवर आस्क यू। आई होप पहले दिन का ये सबक आपको हमेशा के लिए समझ में आ गया।